गैर मामूली हालात में जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर दी। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तयनाती भी दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला सुना दिया। जब बीबी का हुकूमत होता है तो वो अशराफिया का हुकूमत नहीं होता, वो अमीरों का हुकूमत नहीं होता, वो पसमानदा इलाकों का हुकूमत होता है, वो मजदूरों का, किसानों का, मेरे तालिब इल्मों का हुकूमत होता है, वो सफेद पोश तबका का हुकूमत होता है, वो मेहनत कशों का हुकूमत। ये बाकियों को आपने भुगता है, आपने इनका हुकूमत देखा है क्या? चाहे नून लीग का हुकूमत हो या पीटीआई का हुकूमत हो, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ पहुंचाया है? अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर नवाज शरीफ पर खुलकर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपरदीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वालों को भी अवाम पहचान चुके हैं। मेरे पास तरक्की का रोड मैप है, मौका दें तो पाकिस्तान की किस्मत बदल कर दिखाऊं। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए, इस बात का निशाना तो पहले उनके वालिद बनते हैं। वो नहीं जानते कि माजी में वो क्या कुछ देखा और सुना है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार न करने का ऐलान। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का इंदिया भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मफाहिमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे, मिलकर लंबी जिद्दोजहद की है। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई को सियासी जमात नहीं समझते। फितने मुल्क में मौजूद हैं, साजिशें अब भी जारी हैं। समझते हैं इदारे अपनी हदूद में फराइज की अदायगी करें। इस बात का मकसद कानून को हाथ में लेना नहीं है। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून तलखियां बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बिलावल को उनकी जबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। उनसे दरख्वास्त है कि ओए तोए का कल्चर खत्म करने में हमारी मदद करें। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। नून लीग जनूबी पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेगी। आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को अब दोबारा 2017 के ट्रैक पर लाने के लिए कमिटेड हैं। पाकिस्तान को पटरी से उतारा गया। चेयरमैन पीटीआई के दौर में मीर जाफर और मीर सादिक कहकर पुकारा गया। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो जरूर लड़े। £190 मिलियन के इस चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरबराह तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पेश हुए। बुशरा बीबी को £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में मजीद 8 रोज की जमानत मिल गई। तोशाखाना केस में हाईकोर्ट से बहाल दरखास्त जमानत में 29 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत की वकला को खुलासा तैयार करने की हिदायत। 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। वकील अमजद परवेज ने कहा कि शरीक मुल्जिमान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में मेरिट पर फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। बरियत का फैसला चैलेंज ना होने के बायस वो हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप फिल वक्त अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं, सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक रहें। Pakistan Air Force has recently modernized itself through smart inductions of cutting-edge niche technologies and alhamdulillah has made great progress in aerospace
and cyber domains in line with the dictates of modern non-contact warfare, particularly through indigenous means. It is heartening that Pakistan Air Force is well on its path to be a next-generation Air Force and will scale new heights of glory in the times ahead, inshallah. पाकिस्तान की मसल्लह फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई खित्ते के ममालिक के साथ दोस्ताना रवाबित चाहता है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि मुसल्लह फौज की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। हमें टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की से खुद को हम आहंग करना होगा। अनवारुल हक काकड़ ने चैंपियन स्क्वाड्रन को कायदे आजम बैनर अता किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर एयर चीफ ट्रॉफी सार्जेंट सिकंदर अब्बास, फ्लाइंग ट्रेनिंग में एजाजी शमशीर अहमद मलिक को दी। कैडेट्स ने मार्च पास्ट करते हुए मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। PAF शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, जदीद टैंकों से लैस आर्मर्ड फॉर्मेशन की क़ियादत में मशकों का मुशाहदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। सिपा सालार ने जवानों से खिताब में कहा कि मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। मुल्क लूटने के लिए मुर्शद और मुरीद का ढोंग रचाया गया। रियासत मदीना का दावेदार रात देर तक मुर्शद से बातें करता था। चेयरमैन PTI के सहूलतकार का हर रोज बेनकाब हो रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं कि सहूलत की बात करने वाले नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड की सबसे ज्यादा जरूरत नून लीग को है। आबिद शेर अली बोले, नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक्तदार से बाहर रखा गया। पीरी मुरीदी की आड़ में बुढ़ापे के मुआशके की हकीकत बेनकाब हो गई। मुल्क के वजीर आजम ने मुरीद आजम बनकर इश्क की अजीम दास्तान रकम की। बुशरा बीबी के खातून अव्वल बनने के ख्वाब ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। फिरदौस आशिक आवान के ताक ताक करवार कहती हैं, फरागोगी को मुआशके की सहूलतकारी का भरपूर सिला दिया गया। पीरी मुरीदी के नाम पर रोमियो जूलियट ही 9 मई के आर्किटेक्ट हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ लाडले हैं। लाडले को जो सलूक मिल रहा है ये फेयर प्ले नहीं। शरीफों की महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ये दोनों किस मुंह से आवाम से वोट लेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। कराची में MQM के मकामी रहनुमा जियाले बन गए। दीगर जमातों के रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सईद गनी कहते हैं कि MQM को कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। इन लोगों की बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी और मजबूत जमात है। इंतखाबी दंगल की तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक। मरकजी क़ियादत ने पंजाब और लाहौर की क़ियादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ने पंजाब के तमाम डिवीजन्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को तलब किया है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत को पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त भी पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के बाद पार्टी के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ियाउल्ला आफरीदी भी ओहदे से मुस्ताफी। ज़ियाउल्ला आफरीदी ने पार्टी में इख्तलाफात को अपने इस्तीफे की वजह करार दिया।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़क़ा तौर पर खारिज कर दी गई। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की अपीलों पर समाअत। फैसले के मुस्तकबिल की नस्लों पर असरात होंगे। साबिक सदर की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासर होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील ने कहा कि अपीलों की पैरवी नहीं करना चाहता। अदालत ने वकील सलमान सफदर की मोहलत की इस्तेदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे मोटरवे लिंक रोड का दौरा। मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के तामीराती कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है लाहौर गुजरांवाला एक्सप्रेस वे जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। गुजरांवाला में स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह भी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने डिफेंस में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत के केस में कहा कि किसी इलाके में कम उम्र बच्चे ने अब रोड एक्सीडेंट किया तो उसका जिम्मेदार मुताल्लिका SHO भी होगा। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने DG एक्साइज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।